के काल में उन्होंने अपना एक ओन सिस्टम डेवलप किया और वो सिस्टम की वजह से कोरोना के ऐसे सिचुएशन में भी उनका कैप लगा और साथ में उनका ये जो सिस्टम ऑर्गेनाइज किया वो एक्चुअली जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिस्टम के थ्रू हम बहुत सारे हमारी टीम को डेवलप कर सकते हैं, टीम को अचीव करवा सकते हैं। तो ऐसा जो टीम हैंडलिंग में शॉर्ट टाइम में टीम हैंडलिंग के ऊपर बहुत ही अच्छा जिसने काम किया है, ऐसे दिल्ली से मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा देवी सिंह रजावत को, DS रजावत सर को एक बार जोरदार ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು DC कन्नड़ वागेटेरू. अभी 3 ही आता है मेरे को. आपका हिंदी पूरा है, मेरा कन्नड़ पूरा है. सभी को नमस्कार. नमस्कार. जैसा सर ने बताया मैं दिल्ली से नहीं सर, मैं लखनऊ रीजन से हूँ. कोई बात नहीं. और मैं दिल्ली में ही हूँ क्योंकि नॉर्थ रीजन में हम टॉप कर रहे हैं तो दिल्ली याद रहता है सर. यस. तो मैं सर ऐसे एयरफोर्स बैकग्राउंड से हूँ. कोई खास नेटवर्किंग, मुझे एग्रीकल्चर, हेल्थ, पर्सनल केयर, ड्यूटी केयर इस तरह की कोई नॉलेज नहीं है. और 18 साल मैंने अच्छी पढ़ाई की है और वहाँ भी टॉप रहा हूँ. उसके बाद 20 साल तक एयरफोर्स में रहा हूँ. एयरफोर्स में रहते हुए कभी लड़ाई लड़ने का, देश सेवा का असली मौका मिला. अदरवाइज सर्विस सभी करते हैं, सैलरी सभी को मिलती है. सेवा कहने का तो मौका किसी किसी की किस्मत में आता है. तो करगिल लड़ चुका हूँ. पठानकोट में भी मैं पोस्टिंग वही था जिस समय पठानकोट हुआ है. लंबा दौर मैंने जिंदगी के साथ लड़ा हूँ. एक एक्सीडेंट देखा है, उसको 9 महीने तक बिस्तर में मैंने देखा है. और नेटवर्किंग का पावर, क्योंकि एक MNC कंपनी में था तब वहां से इनकम आती थी. नेटवर्क की पावर को मैं जानता था. 9 महीने तक हॉस्पिटलाइज रहा और बाहर निकलने के बाद 6 महीने बाद ही उसके साइड इफेक्ट से मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया था और लास्ट स्टेज थी PC4. मतलब इट इज मतलब लाइफ अबाउट टू ऑफ स्विच ऑफ था. बट वहां से रिकवरी करने के बाद मैंने एयरफोर्स में रहा. मैंने एक मन बना लिया था कि मुझे रिटायरमेंट देना है और MLM करना है. और वो 12 साल का प्लेटफॉर्म था जहां मैं सक्सेस नहीं हो पाया. कभी कभी बड़ा फर्क पड़ता है इस बात का कि प्लेटफॉर्म अगर राइट ना मिले, आप कितने भी अच्छे हार्ड वर्कर हैं, स्मार्ट वर्कर हैं, आप नॉलेजफुल हैं, मोटिवेशनल लीडर हैं, कुछ भी है, बट सक्सेस नहीं मिलती क्योंकि पत्थर में छेद करने से पानी नहीं निकलता. यस. तो सब मैंने किया और 38 साल तक उम्र में जब मैं रिटायरमेंट होके आया, उसके बाद मैं उस कंपनी के लिए MLM के लिए आया था. उस कंपनी के लिए आया था, लेकिन मुझे नेटसप का जब प्लान दिखा तो उसने मुझे चेंज करने का मौका दिया. और उसमें मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी थी वो लगा था फिक्स इनकम. क्या ये मुझे सबसे ज्यादा सूट किया था. क्या क्योंकि एक फिक्स टाइम में था, 36 महीने में कैब थी, फिक्स इनकम थी 8,19,250 और 16 महीने में 2 साइकिल में 16 लाख थी. ये फिक्स अब मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं डिफेंस पर्सन हूँ. बहुत डिसिप्लिन वे में हम लोग रहते हैं. हमको सक्सेस होने का एक कारण ये भी है कि हम यस सर पे चलते हैं. फौजी का एक ही नियम होता है, यस सर. मेरे साथ एक और फौजी बैठे हैं, बड़े भैया राघव साहब. क्योंकि फौज में जो ऑर्डर आता है उसको सिर्फ यस सर बोल सकते हैं, नो नहीं बोल सकते. गड्ढा खोलना है, यस सर. सांप को पूल पर उसको बंद करना है, यस सर. ये पूछते नहीं क्यों होता था जब भरने था. हेलो. तो हम लोग इसलिए भी यहाँ सफर जल्दी है क्योंकि मेरे अगर RN ने कुछ कहा ये करना है तो यस सर. मेरे अपलाइन मेंटोर ने कुछ कहा ये करना है तो यस सर. सवाल नहीं पूछते. और मुझे पता है जब तक आप उस पोस्ट तक ना पहुंच जाए तो सवाल पूछने का अधिकार भी आपका होता है. मेरे फौज में ऐसे ही नहीं. तो उस एक फिक्स की वजह से आया क्योंकि मैं एक चीज पढ़ता रहता था कि जैसे एक लाइफ आती है जीवन में, 9 महीने उसका टाइम पीरियड है. सूरज उगने का टाइम पीरियड है, सूरज डूबने का टाइम पीरियड है, हमारे एडल्ट होने का टाइम पीरियड है, हमारी शादी का टाइम पीरियड है, हमारे रिटायरमेंट का टाइम पीरियड, हर चीज फिक्स है. लेकिन किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में फिक्स इनकम फिक्स टाइम में नहीं है. और ये MLM की प्रॉब्लम है. और ये मुझे अच्छी बात इसलिए लगी थी सब सुनते समय कि उन्होंने कहा मेरे अपने कि ये MLM इंडस्ट्री नहीं है, ये कॉर्पोरेट है. ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ एक कल्चर होगा, एक एजुकेशन होगी, यहाँ प्लान वे में डिसिप्लिन तरीके से काम होगा. तो एक फौजी को वो डिसिप्लिन का एक एरिया अच्छा लगता है. एंड आई रियली फील प्राउड जब मैं यहाँ बैठता हूँ और ऐसे लोगों के लोकेशन पर रहता, आपके जो माहौल मुझे मिलता है, इसमें मुझे बहुत प्राउड फील होता है. बहुत डिसिप्लिन वे में मुझे लगता है कितने कल्चर्ड लोग हैं, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से बैठ के सुन रहे हैं, कोई नॉइज नहीं है. तो हम सिविलियन से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं. और ये डिसिप्लिन मुझे यहाँ काम आया.
जिस दिन मैंने नेटसप शुरू किया था उस दिन से दिमाग में था कि गिविंग टाइम ऑफ फ्रेम में ही मुझे क्या करना ही है। और आप विश्वास माने कि जब कोरोना आया था मार्च में, तो मेरे मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने बचे थे और मेरी फैमिली, हम दोनों की चिंता ये थी कि कई सैकड़ों लोग लखनऊ रीजन में देख रहे थे कि रजाऊ जी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और 36 महीने में इनका कैप लगेगा, राइट। लेकिन कोरोना में सभी ने हिम्मत छोड़ दी। लेकिन एक सिस्टम मेरे लिए काम कर रहा था, एक सिस्टम हमने डेवलप किया हुआ था। उस सिस्टम की बदौलत मार्च में लॉकडाउन हो गया, अप्रैल में पूरा डाउन था, जून पीक पे डाउन था, लेकिन 36वां महीना जून 2020 ही था और मेरा कैप लगा 8,44,000। और सिर्फ जून में लगा ही नहीं, फिर जुलाई में, जून में फुल मंथ का कैप था, जुलाई में उसी सिस्टम की वजह से फिर से एक साइकिल का कैप, सेकंड साइकिल का फुल कैप लगा गया। ये दिस वाज ड्यू टू ए सिस्टम। अभी बहुत सारे लोग आए, एक्चुअली मैं चाह रहा था कि कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, बट पीपल आर कीपिंग देयर सीक्रेट्स लाइक सीक्रेट्स ओनली, दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज। हेलो, कुछ लोग हंस रहे हैं। मेरा वो साउथ एक्चुअली अच्छा लगता है, मेरा उधर का साउथ अच्छा। मैं 7 इयर्स कर्नाटक में रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जब कन्नड़ में बोलते, गुजराती बोलते, बंगाल बोलते, मुझे बहुत एक इंडियन होने का फील आता है। मैं चाह रहा था कि, लेकिन मैं आपको अपना सीक्रेट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आप सब इतने अच्छे निपुण लोग, योद्धा नेटसप के जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत मैं जोरदार तालियां चाहता हूँ कि मौका मिला। आप सब कहीं माहिर हैं मुझसे ज्यादा, हो सकता है ठीक ना हो रहा हो, बट आप मुझसे बहुत आगे हो सकते हैं। मुझे मौका मिलना है आपको शेयर करने का, तो मैं कर रहा हूँ। जो सिस्टम मैंने बनाया, तो सिस्टम में आपको बताना चाहता हूँ। क्या परमिशन है क्या? यस। ठीक है, तो मैं अपने सीक्रेट्स को खोलना चाह रहा हूँ, सोचा है कि आप भी 36 महीने में ही कर सकते। अच्छा, ये जो मेरा मार्च से लेके अभी तक का पीरियड है, इनका मैं 1,13,25,000 था। लेकिन ये 1,13,00,000 का मैंने मुझे ज्यादा इफेक्ट ये करता है कि मार्च पेंडेमिक से लेके अभी तक की इनकम मेरी 90 लाख है। वाह। इस पेंडेमिक में अभी ये 90 लाख बहुत, ये सिस्टम जो हमने सीखा 1.5-2 साल में, और 12 साल मैंने जिस दूसरी कंपनी में काम किया था, उसकी जो एनर्जी थी, नॉलेज था, वो यहाँ पे मिला था, इसको डेडिकेट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसान एक फार्मिंग करता है, एक पौधा लगाता है, राइट, तो उसको पता होता है कि इसमें फ्लावरिंग कब होगी, इसमें फ्रूटिंग कब होगी, इसमें खाद कब लगना है, इसमें पानी कब लगना है, इसमें ब्रांच कटिंग कब होगी, इसके पत्ते कब गिरेंगे, ऐसा होता है कि यस। तो ये नेटवर्क भी मुझे बिल्कुल वैसे ही लगता है कि ये एक 36 महीने का पौधा है। अगर आप ठीक से इसको देखेंगे तो ये 36 महीने में ही आपको फ्रूटिंग देगा और लाइफ टाइम देगा। किसान की तरह मैं काम करने की कोशिश इसमें करता हूँ। जब पत्ते झड़ते हैं तो फिर मैं दुखी नहीं होता, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। ब्रांच भी तो नई तभी आती है, जब बसंत तभी आ गया, तो पीछे पतझड़ था, तो पतझड़ से डरना नहीं चाहिए, होता रहता है। अपलाइन में भी कभी पतझड़ आता है, कभी डाउनलाइन में पतझड़ आता है ना। तो मेरे आलम मेरे जोनल हेड जरूर सोच रहे हो कि हाँ, इसका तो उत्तर है, क्योंकि ऊपर के भी चले गए, कुछ नीचे से भी चले गए, लेकिन हम खड़े हैं। यस। हेलो। यस। तो उसके जैसे एक सिस्टम मैंने डेवलप किया, और एक डिसिप्लिन वे में हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, के दोनों वर्ड आप लगा सकते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क भी किया है और साथ साथ स्मार्ट वर्क का ध्यान भी रखा है। तो मैं उस सिस्टम को आपको शेयर करना चाहता हूँ। जब फिक्स है, नेटसप में 36 महीने में कैप फिक्स है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं हो रही है, बार बार हो क्यों नहीं रही? कारण क्या है कि उस पौधे की प्रॉब्लम नहीं, जो माली है, प्रॉब्लम माली के अंदर है। हेलो। यस। क्योंकि वो 36 महीने में उससे फ्रूट ले नहीं पा रहा। क्या सिस्टम में प्रॉब्लम है? नहीं। मेरी टीम में बहुत सारे लोग जब कहते हैं कि मैं अभी सीख रहा हूं, तो मैं उसको मजाक में बोलता हूं, कब तक सीखेगा? बोले सीखना तो जिंदगी भर है। तो मैंने कहा जिंदगी भर सीखना है, लेकिन एक ही चीज जिंदगी भर नहीं सीखना है। हेलो। यस। एक ही चीज को जिंदगी भर सीखोगे तो जिंदगी सीखने में गुजर जाएगी तुम्हारी। तो इसमें तो सिंपल प्लान है, ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, इतने में धंधा है, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी तो प्रोसेसिंग है। तो 36 महीने में आप लीडर बन जाओगे, स्टेज पे पहुंचने लायक। तो वो जो एक सिस्टम मैंने बनाया, जैसे सबने बताया, बोला कोर बोला, किसी ने मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल टर्नओवर, किसी ने कुछ बोला कि जोश, कुछ का सेल्फ हीलिंग, ये सारे शब्दों को मिला के बनता है सिस्टम। उसको एक ऑर्गेनाइज वे में अगर पिरो दिया जाए, जैसे माला होती है ना, अगर आप मोतियों को लेके हाथ में घूमेंगे तो दिखता नहीं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी माला बना दो तो एक सुंदरता हो जाती है, ब्यूटी के काम आती है। तो मैं उस सिस्टम को जो हमने डेवलप किया है, मैं उसको आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट ही है, तो मुझे बोर्ड सर थोड़ा हेल्प कर देंगे। कैन आई यूज सर?
मैं इस पे आपको बताता हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ, किस तरह से हमारी टीम कनेक्ट होती है। और नेटसप एक ऑर्गेनिक प्लांट है। ऑर्गेनिक समझते? 36 महीने में फ्रूट आता तो गिरेगा नहीं, ये रिपीट आता रहता है, लगातार आता है। तो ऑर्गेनिक तरीके से ये सिस्टम आपको डेवलप देगा। और इस पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको बहुत धीरज रखना होगा, पेशेंस रखना होगा इसमें। कभी कभी क्या होता है कि कोई टीम बहुत अच्छा करने लगती है, जब बहुत अच्छा वो करने लगती है तो हमें लगता है हम गलत है। ऐसा नहीं, अभी आपके फ्रूट्स का टाइम नहीं है, फ्लावरिंग का टाइम नहीं है, दैट्स ऑल। आएगा, आपका भी सिस्टम राइट है। तो वो सिस्टम को मैं कैसे करता हूं, मैं थोड़ा सा आपको शेयर करना चाह रहा हूं कि हम 4 स्टेप लेते हैं टीम को डेवलप करने के लिए। नंबर 1, मोटिवेशन। आवाज आ रहा है? यस। मोटिवेशन, ये जैसे किसान होता है, वो किसी फसल को जब बोता है तो उसका एक मोटिवेशन पार्ट है कि इसको पैदा करने से इतने टाइम में मुझे इतना पैसा मिलेगा, और उसकी वजह से ही वो उसको देखभाल करता है। उसी तरह का डीएपी, यूरिया, जो भी डालना है उसको, वो उस तरह का अरेंजमेंट उसके लिए करता है। अगर वो सही सही करेगा तो उसको वो वही फसल का प्रॉफिट मिलेगा जो उसने सोचा था। यस और नो? यस। लेकिन अगर उसने उस तरह का माहौल उसको नहीं दिया तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी खेती बाड़ी है, वो कहाँ क्या करना चाहता है उसको पता होना चाहिए। तो आपकी जो टीम आती है, जो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, इन सभी को आपको एक लेवल पे रखने के लिए हाई मोटिवेशन का रिक्वायरमेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एफडीएम करते हैं एंड बीओपीएस करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट हम लेते हैं, जो हमारा नंबर दूसरा पॉइंट है, एजुकेशन। देखिए, अगर कोई आदमी मोटिवेटेड है तो आपने देखा होगा कई करोड़पति लोग अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान में दे देते हैं और हिमालय पे चले जाते हैं। कैसे? मोटिवेशन। एक गरीब किसान का बच्चा जो आपके नेटसप में आता है, वो कोई 6 महीने में करोड़पति बन जाता है, कोई 12 महीने में करोड़पति बन जाता है। क्या? मोटिवेशन है। यस और नो? वो मोटिवेशन के बाद जब उसको कहे यस आई विल डू इट, मुझे करना है, अभी राइट प्लेटफॉर्म है, आपको बीज लगाने का काम करना है। उसके अंदर यूजर आएगा, रिटेलर आएगा, नेटवर्क आएगा, यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए चाहिए एजुकेशन। तो आपको इसको एजुकेशन देना पड़ेगा। क्या प्लान है? L1 L2 कंपनी ने ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब हम उसको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं जो हमारा सिस्टम है, एंड फास्ट ट्रैक सिस्टम। ये पॉइंट नंबर 3 मैं बहुत शॉर्ट में भी कर रहा हूँ, ये बहुत बड़े बड़े पॉइंट है, इनको हम 20-20 मिनट का एक लेक्चर कर सकते हैं, स्टोरी विद स्टोरीज। इसके बाद आता है कैलकुलेशन। एक्चुअली क्या है, कैलकुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आदमी को पूरा रास्ता दिखाई पड़ता है कि मुझे 3 महीने में करना क्या है, कैसे करना है और कैसे मैं पहुंचने वाला हूं। तो एक सेंटेंस मैंने कहीं पढ़ा है कि इन्फ्लुएंस इज नॉट डुप्लीकेबल, इन्फ्लुएंस इज नॉट डुप्लीकेबल बट सिस्टम इज डुप्लीकेबल। तो हमको सिस्टम ये जो बनाएंगे, सिस्टम की वजह से लोग डुप्लीकेट होगा कि कैलकुलेशन हर एक बंदे को आनी चाहिए कि मुझे 3 महीने में कहां जाना है। तो आपने जो सिलेक्शन किया उसको कैलकुलेशन सिखाइए, L1 कैसे होता है, L2 कैसे होता है, क्लब नेटसप कैसे होता है, और L1 से कैप कैसे लगेगी, L2 से कैप कैसे लगेगी, क्लब नेटसप से कैप कैसे लगेगी। जैसे मैं बेंगलोर को देखता हूँ, उनके 1600 L1 है, लेकिन गोपाल सर से पूछता हूँ तो बोलते हैं उनका कैप लगा था क्लब नेटसप से। तो वो सब टूल्स के साथ वो कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। नंबर 4 पॉइंट हम जो मॉनिटर करते हैं यहाँ पे, वो करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ये 4 पॉइंट हम बहुत करते हैं सिलेक्शन में। मतलब आपको धनिया उगाना है या आपको गेहूं उगाना है या आपको आम की फसल करनी है, उसी हिसाब से टाइम देना पड़ेगा उसको, उसी लेवल से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी अलग अलग, कि उसको मोटिवेशन किस तरीके से देना है यूजर बनने के लिए, या उसको आपको जो प्लेटफॉर्म देना है इसको रिटेल करना सिखाना है या उसको नेटवर्क सिखाना है, तो उसके हिसाब से हमको सिलेक्शन करना होता है। ये 4 पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम जो ध्यान दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप सोचो, हम लोग जहां से आए हैं वहां पे मैक्सिमम 1 लाख 1.25 लाख का सैलरी लोग उठाता है, पेमेंट उठाता है, और उसके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क है। उसको मैनेज करने में भी उनको 24 घंटा में से 20 घंटा लगता है। कोई बोल रहा था कि हमारे सर बोल रहे थे कि दूध का काम 3:30 बजे उठते थे, रात को 12 बजे सोते थे।
बस इनकम को डबल कर पाए। उसको मैनेज करना कितना टफ था सोचिए। अब आपको कमाना है महीने में 16 लाख 38,000, तो इसको अगर आप मैनेजमेंट नहीं सीखोगे अभी से, तो क्या होगा आगे चल के बहुत बड़ा आपके पास एक एरिया बनेगा जिसको आप डेवलप नहीं कर पाओगे, कंट्रोल नहीं कर पाओगे अगर अभी से नहीं शुरू किया तो हमने वो सिस्टम एक डेवलप किया जिसकी वजह से ग्रोथ मेंटेन है और कोरोना में भी कैप लगी है, वो सिस्टम। तो ये 4 चीजें हैं। पहली चीज सबसे पहले हमारा जैसे है हमारी एमसीएम, इसको आप समझिएगा ये मेरा पैटर्न है काम करने का। और थैंक्स टू साली सर, मलिक सर, गोपाल सर, हमारे किशोर सर है, हमारे जोनल हेड रचित सर, जो हमें इसमें गाइड भी करते हैं कि यू आर राइट, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो बताते हैं। तो हमारा पहला सिस्टम है एमसीएम जो कि 10 है। अगर एमसीएम नहीं है तो आपके कुछ खास 10 लोग मिल सकते हैं, क्योंकि हमने भी 2 साल से बहुत सारे लोगों को जोड़ा है, बहुत सारे लोगों को जोड़ा और छोड़ा, जोड़ा और छोड़ा। पता नहीं कौन आया, धंधा देके गया, चेक बना दिया, अगले महीने गया, आया कौन था पता नहीं। वो सिस्टम इसकी वजह से भी करेक्ट हुआ, हमने सिलेक्शन प्रोसीजर शुरू किया। तो अगर एमसीएम नहीं है तो आप 10 कैबिनेट चुनो, ठीक। तो अभी हमारे 10 एमसीएम है। इसके दूसरा चैनल है कैबिनेट, ये भी एक एमसीएम पे 10 लोग हैं, तो टोटल कितना होता है हमारा 100। अब इस कैलकुलेशन को समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ। कैबिनेट, और इसके बाद हमारा आता है फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर या कोर, आप जिसको भी बोल सकते हो। कंट्रोल कैसे होता है, स्टार मार्क लगा रहे हैं कि एक एमसीएम अपने 10 कैबिनेट का मीटिंग करेगा, वीकली मीटिंग करना ही पड़ेगा उसको। ये आप फोर्सफुली कराओ, जैसे गुरु सर बोलते हैं थोड़ा आगे कुछ करने आए, 36 महीने में लाइफ को चेंज करने आए, कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हेलो, तो एमसीएम को हम वो सिखाते हैं कि आपको अपना कैबिनेट लेके घर पे बैठना है और उनको आप सिखाओ कैसे 1 to 1 करना है, कैसे हाउ टू सौदा प्लान करना है, कैसे आपको सेमिनार लेना है, कैसे शेड्यूल करना है, कैसे ये 4 पॉइंट कवर करना है आपके टीम के अंदर, ठीक है। तो एक एमसीएम पे 10 लोगों को वो घर में बैठता है वीकली। और हमारा जो कैबिनेट है, ये कैबिनेट अपने अपने घर पे वीकली मीटिंग करता है, अराउंड 5 लोगों का। ये अगर इस चैनल से आप काम करें तो करीब 500 लोग जो आपकी टीम में ज्वाइन है, सभी का स्ट्रक्चर में इससे ज्यादा ही लोग होने वाले हैं बता। और कितने लोग चले गए, शहीद हो गए, आपको पता भी नहीं। आते हैं चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको माहौल ही नहीं दिया, बीज तो बोया लेकिन पानी, खाद पानी नहीं लगाया, तो वो चले गए। क्योंकि वो शायद अपने आप में रिजर्व रहने वाले लोग थे, आपसे खुल के पूछ नहीं पाए कि मैंने आपको 12,100 रुपए दिए थे करोड़पति बनने के लिए, आपने दोबारा तो आके मुझसे पूछा ही नहीं। हेलो, यस। तो इसमें मैक्सिमम लोग मिस हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी एमसीएम और कैबिनेट की बनती है। अगर आपके दोनों लेग में ये स्ट्रक्चर अच्छे से प्लान है, 10 लोग लेफ्ट 10 लोग राइट है, तो आप अगले 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर 100% कैप कर सकते हो। क्योंकि 500 लोग अगर वीकली नेटसप को सुन रहे हैं, नेटसप को समझ रहे हैं, नेटसप का प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो वो 500 लोग के अंदर क्या आपको और इससे बड़े अचीवर्स नहीं मिल सकते क्या? हेलो, yes. तो मैं ये मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि ये वर्किंग पैटर्न से स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। और ध्यान ये देता हूँ कि सर जो कैबिनेट है, मेरे को अपने एमसीएम का ये पता रहता है कि इसके फैमिली में क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ उसका टर्नओवर नहीं, टर्नओवर डाउन होता है तो उसके साथ ज्यादा खड़ा रहता है, उसका टर्नओवर नीचे जाता है तो मोरल नीचे जाता है, उस समय उसको ज्यादा सपोर्ट चाहिए। पौधा जैसे मुरझा जाता है तो उसको ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उसको उखाड़ के फेंकना नहीं है। हेलो, यस। हम बड़ी मुश्किल में, हमने ऐसे लीडर्स देखे हैं सर। इसी सिस्टम से मैं बताऊं कि पिछले जून में हमारी टीम में फैलू सिंह चौहान है, जिनकी इनकम सिर्फ 10,000 रुपए थी जून में। इस समय करीब 65,000 रुपए इनकम है सिर्फ 6 महीने के अंदर, 65,000 मंथली पे है। वही भदौरिया जी हैं, सिर्फ 2,000 की इनकम पे थे, वो इस समय 70-80,000 इनकम पे है। प्रजापति जी थे, उनकी इनकम 25,000 मंथली थी, इस समय लगभग 1 लाख रुपए के पे आउट पे है। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे भी लोग हैं इसी में जिन्होंने इस सिस्टम को नकार दिया और वो सिर्फ हार्डवर्क पे ही फोकस रखते, ज्वाइनिंग, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग पे काम करते रहे, डुप्लीकेशन पे काम नहीं किया। तो वो 1.5 लाख पे थे और वो इस समय 25-30 लाख। इतना फर्क पड़ता है। लेकिन नेटसप इज सेम फॉर ऑल, आपके लिए, मेरे लिए, 6 महीने वाले के लिए भी, 36 महीने वाले के लिए भी, ठीक है। एंड वी ऑल आर हियर। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब यहाँ किसके लिए हैं। एक सेंटेंस है अंग्रेजी का बड़ा अच्छा, वी आर नॉट हियर टू कम्पीट, we all are here to complete। हम सभी मिलकर नेटसप को बना सकते हैं। तो हमारा सीक्रेट है, मे बी राइट मे बी रॉन्ग,
please consult with your RM, your ZM and your mentor, then only apply. But यही वो सिस्टम है जिसकी वजह से पिछली मार्च से लेके अभी तक मैंने 90 लाख रुपए कमाया है। अभी एक साल पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, और एक बड़ी अच्छी कहानी मैं शुरू करके सब खत्म करना चाहता हूँ कि मेरा जो फार्मूला चलता है, एक ही स्लोगन चलता है मेरी टीम में, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। अगर प्लान ज्यादा करोगे तो पैसा भी बनेगा, बिजनेस भी बनेगा। और वो प्लान दिखाने वाले सिखाने वाले लोग एमसीएम और कैबिनेट हैं। अगर ये लोग प्लान सिखाने पे ज्यादा काम करें तो बाकी की चीजें अपने आप बनती हैं। और प्लान ही बड़ा टफ लोग दिखाते हैं। तो उसके लिए एक कहानी सुनाना चाहता हूं, आपको शायद याद रहेगी कि एक बार एक अंधे व्यक्ति से उसके दोस्त ने बोला कि क्या खीर खाओगे क्या? क्या बोला सर? खीर खाओगे क्या? तो अंधे व्यक्ति ने बोला कि खीर कैसी होती है? तो उसने बोला सफेद होती है, सफेद। बोला भाई सफेद कैसा होता है? बोला तुमको सफेद नहीं मालूम? बोला मैं बचपन से अंधा हूं, मुझे नहीं मालूम है ना। प्लान कैसा दिखाते हैं? बड़ा लंबी प्लान दिखाते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे, जब तक पैसा देगा नहीं उसको हम छोड़ते नहीं, पैसा देगा तभी छोड़ते हैं। ऐसा है सर, ठीक। तो वो इसमें मैं बता रहा हूं कि अंधे व्यक्ति बोला मैंने खीर कभी नहीं खाई है। तो उसने बोला सफेद होती है। बोला सफेद कैसा होता है? बोला सफेद भी मैं नहीं जानता हूं, मैं तो बचपन से अंधा हूं, सफेद मैंने नहीं देखा। तो बोलता है सफेद बगुले के जैसा होता है। कैसा? बगुले के जैसा। बोला मैंने बगुला भी नहीं देखा। उसने बोला अरे भाई बगुला भी नहीं देखा तो मैं तुझे दिखाता हूँ। तो उसका हाथ ऐसे करता है, बोलता है देखो ऐसे हाथ करो, अब देखो ये बगुले का ऐसा चोंच होता है, फिर ऐसा मुंडी होता है, फिर ऐसा लंबा गर्दन होता है, उसके बाद ऐसा धड़ होता है, फिर ऐसा पैर होता है। तो अंधा व्यक्ति बोलता है बाप रे बाप, इतना टेढ़ा खीर में नहीं खा सकता। तो हमारा जो प्लान होता है बहुत सिंपल सा है, उसको हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेशन में लाते हैं। और आए हुए नए व्यक्ति को, जो नया फ्रेशर है, उसको हम बहुत सारी नॉलेज, एजुकेशन और हाई मोटिवेशन दे देते हैं, जिसकी वजह से वो कोलैप्स करते हैं, खराब करते हैं। जबकि उसकी प्रोसेसिंग कैबिनेट और एमसीएम के थ्रू होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी